हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं स्वाति वर्ड्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी किचन की हालत। इस तरीके से मैसी हुई है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। भैया रात को चले गए हैं और आज मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास दो चीज़ें बढ़ गई हैं तो उनको भी एडजस्ट करना है। मतलब मेरे पास एक इंडक्शन आ गया है और इलेक्ट्रिक केटल भी आ गई है, तो प्लेटफॉर्म पे उनको भी शिफ्ट करना है किस तरीके से उनको रखा जाए। तो उनके लिए भी स्पेस बनानी है। और दूसरी चीज़, मेरी ये जो आप टेबल देख रहे हैं उसको तो वरदान प्राप्त है। उस पे खाना कम होता है और खाने की चीज़ें ज़्यादा रखी हुई होती हैं। मतलब हम उस पे बैठ के खाने का सोचें तो पॉसिबल ही नहीं लगता कभी कभी। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि आज मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करूँगी सारी चीज़ों को कि अब जो डाइनिंग टेबल का काम है वो उसका काम करेगी, ना कि सामान रखने के लिए। क्योंकि होता ये है कि जैसे ही मार्केट से कुछ भी आता है, ग्रॉसरी का कुछ भी आया, वो डाइनिंग टेबल पे ही शिफ्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि डिब्बों में भरना है या सामान को रखना है, तो रखते रखते वो मतलब टेबल इतनी मेसी हो जाती है कि कई बार तो फिर टेबल का छोड़ के नीचे बैठ के ही खाने में मज़ा आता है। तो खैर कुछ नहीं, आज मैंने ठान लिया है तो उसको करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के भोग के ड्राई फ्रूट्स निकाल दिए हैं, क्योंकि अभी ख़त्म हो गए थे तो इनको भी मार्केट से लेके आई। और सबसे पहले अब मैं किचन को खाली करूँगी। किचन को तो नहीं, मतलब जो डाइनिंग टेबल है तो सबसे पहले उसको खाली करूँगी, क्योंकि आदत में ही हो गया है। जैसे बेटा बिस्किट खाएगा तो उसका डिब्बा भी वहीं छोड़ देगा, या नमकीन लिया तो उसका डिब्बा भी वहीं छूटेगा। और किसी को दवाई लेनी है तो दवाई की जो डिब्बियां हैं वहाँ वो भी वहीं पर रहेंगी। खैर कुछ नहीं, अब इसको परिवर्तित करते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि अब इस तरीके से इसको अरेंज करूँ। मतलब यहाँ की जो चीज़ें हैं टेबल पे, जो नमकीन सॉल्ट पेपर वाली डिब्बियाँ हैं या अचार की डब्बी बर्निंग हो गई, तो उसको इस तरीके से अरेंज करने का सोच रही हूँ कि अब वो दोबारा बिखरे नहीं और उसकी वजह से जगह भी ना घिरे। तो देखते हैं फाइनल लुक इसका कैसा आता है। तो सबसे पहले तो टेबल को क्लीन कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर मैट बिछी हुई है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि चाय की ड्रॉप या दूध की ड्रॉप कब गिर गई है। वो जब टेबल साफ़ करूँ ना तब आपको मालूम चलेगा कि इस पे ये ड्रॉप भी गिरी हुई है। क्योंकि मैट भी ब्लैक फिनिश में है और टेबल भी ब्लैक फिनिश में है, तो एकदम से पता नहीं चलता है। तो कुछ नहीं, आज तो सफाई अभियान शुरू किया है तो सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके ही रखना है। तो अभी मैं टेबल की क्लीनिंग कर लेती हूँ, इसके बाद मैं मैट को भी साफ़ करूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी। सच बताऊँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ही ये गृहस्थी की चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, या फिर और भी लोगों के घर में इस तरीके से सारी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब होता ये है कि जैसे मैंने आज बेटे का रूम क्लीन किया, तो कल पता चलेगा कि जो चीज़ें मैंने उसकी व्यवस्थित करके रखी थी वो वहाँ से हट गई हैं। और मालूम चलेगा कि वो सारी चीज़ें हॉल में आ गई हैं। अगर उसने चेस खेला है या कुछ भी खेला है तो सारे खिलौने उसके हॉल में आएंगे। फिर उसको चिल्लाना पड़ता है कि भाई तुम अपना सामान अव्यवस्थित जाके रखो ताकि क्लीनिंग दिखे। तो ठीक है, बच्चे हैं, जब उनके दिमाग में जैसा आ जाता है तब वो वैसा कर लेते हैं। खैर कुछ नहीं, टेबल की क्लीनिंग हो गई है, मैट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी है सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखने की। तो ये जो आप रैक देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये मैंने बनवाया था जब मेरे यहाँ मतलब लकड़ी का काम लगा था। बचे हुए टुकड़े थे तो उनसे ही मैंने इनको बनवा लिया था और अच्छा भी लगा मुझे ये। तो अब इन पर सारी चीज़ें, मतलब मैं ऐसी चीज़ें रखने का सोच रही हूँ जो बार बार यूज़ होती हैं। मतलब जैसे नमकीन हो गए, चने हो गए, अचार हो गया, सॉल्ट हो गया। तो इसको मैंने व्यवस्थित कर दिया है और अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। तो ऐसा करने में मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे निकले हैं और किचन की भी क्लीनिंग हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो अभी तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से अरेंज करूं। देखते हैं कितने दिन तक रहती हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से। तो अब आप जो इंडक्शन की जगह देख रहे हैं, अभी मैं फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं उसको उधर रखूँ, क्योंकि प्लाई की तरफ उसका जो एयर होती है ना वो जा रही है। तो मैंने सुना है कि हीट की वजह से प्लाई निकल जाती है, तो
मे बी मैं इसकी जगह चेंज कर दूँ, तो अभी देखते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल किचन मेरी सेट हो गई है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं व्रत के खाने की। तो यहाँ पर मैंने साबूदानों को अच्छे से भिगो दिया था और अब आप देख सकते हैं साबूदाने अच्छे से भीग गए हैं। मतलब मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना बड़ा, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो साबूदाना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो लेकिन अच्छे से भीगे हुए हों। और इसमें मैं मिला रही हूँ मूंगफली का दरदरा पाउडर और बहुत सारा धनिया, क्योंकि इसमें धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में मैं मिला रही हूँ हरी मिर्ची। तो तीखा आपको जितना रखना है उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्ची ऐड करें। और आधा छोटा चम्मच के समथिंग मैंने यहाँ पर लिया है काली मिर्च का दरदरा पाउडर। तो जब भी आप बड़ा बनाएं काली मिर्च का पाउडर ज़रूर ऐड करें इसमें। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ खड़ा जीरा। तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही लिया, मतलब 3/4 चम्मच आप मान सकते हैं, छोटी चम्मच। तो इतना मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सेंधा नमक। तो नमक को आपको अपने स्वाद अनुसार रखना है। और आपने ये बड़े बनाए हैं या नहीं, कई लोगों की शिकायत होती है कि बड़ों में तेल भर जाता है और क्रिस्पी नहीं बनते हैं। और मैं सच बताऊं तो मैंने जितनी बार भी बड़े बनाए हैं मेरे बड़े बहुत अच्छे बने हैं, मतलब क्रिस्पी भी बने हैं और सौगी नहीं हुए हैं और ना ही उनमें कभी तेल भरता है। तो मैं बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 आलू, उबला हुआ आलू है ये, और इनको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट मैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बच जाती है मिक्स करने में। तो आलू आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है जब तक कि उसमें बाइंडिंग नहीं आती। बहुत सारा आलू एक साथ आप ऐड ना करें। आप लड्डू बनाकर देखते जाएं, अगर ईज़िली लड्डू बन रहा है, मतलब गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला हुआ तो फिर आपके बड़ों में तेल भरना ही है। तो बड़े बनाने के लिए डो रेडी है, तो इसको रखते हैं हम साइड में। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चटनी, व्रत वाली ही है ये। तो थोड़ी सी लिए हैं मैंने सिके हुए यानी भुने हुए मूंगफली दाना, और इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। तो तीखा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रखें। और साथ में मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। आप चाहें तो डायरेक्ट जीरे को भून के भी डाल सकते हैं या फिर कच्चा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। और दही आपको आपके टेस्ट अकॉर्डिंग, यानी आपको उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, गाढ़ी पतली, उसके अकॉर्डिंग ही रखें। मतलब चटनी आपको जैसी भी थिकनेस उसकी रखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही, और दही खट्टा ना हो इस बात का आप ध्यान रखें। और बहुत सारा डाला है मैंने इसमें हरा धनिया। और अगर आपके पास पुदीने की पत्तियां हैं तो वो भी ज़रूर ऐड करें। और सॉरी, मैं इसमें अदरक डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा आप अदरक ज़रूर ऐड करें। और अगर नींबू का रस है तो थोड़ा सा नींबू रस भी ऐड करें। तो यहाँ पर चटनी कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। अगर इससे और ज़्यादा पतली करनी है तो आप थोड़ा सा दही और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं बड़े। और अभी मैं आपको इसकी बाइंडिंग चेक कराती हूँ। जब आप लेंगे तो हल्का सा, थोड़ा सा पहले मैंने हाथ में पानी लगाया है और इस तरीके से आप चम्मच से ही निकालें। और अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं लग रहा है। हल्का सा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। मतलब जब भी आप बड़े बनाएंगे तो ये आपको चेक करने के लिए कि जब आप एक लड्डू बनाएं तो लड्डू में हल्का सा प्रेशर लगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से आप बड़ा बनाएं और ध्यान रखें कि बड़े में क्रैक ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो पानी या तेल भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको बाइंड करते हुए अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना आए, और इसके बड़े बना लें। और आपको अगर ऐसा लगता है कि बड़े आपको स्टोर करके रखने हैं, दूसरे दिन आपको टाइम नहीं है, तो आप इनको बना लें और किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। तो अगले दिन भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो बड़े मैंने बना लिए हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको बड़े फ्राई करने में टाइम है तो इन्हें ढक कर रखें, नहीं तो ऊपर से जो साबूदाना है वो कड़क हो जाएगा और फ्राई करने में बिल्कुल भी अच्छा फ्राई नहीं होगा। तो आप बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर तेल अच्छा गर्म हो गया है। जैसा हम पूरी फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करते हैं, बस वैसे ही हमें इसको गर्म करना है। और लो फ्लेम पे बिल्कुल भी इनको फ्राई ना करें। आप चाहें तो इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें। और 1 से 2 मिनट के बाद आप इनको पलटने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्या होता है कि आपस में चिपक जाते हैं। तो इनको आप हल्का सा अलग कर दें और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं एक साइड में
इसमें गोल्डन कलर आ गया है तो इनको मैं पलट देती हूँ और दूसरी साइड में भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरी साइड में भी इनमें बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप अगर बड़े बनाएंगे तो कभी भी आपके बड़े नहीं बिगड़ने वाले हैं। बस फ्राई करते टाइम पे तेल का ध्यान रखना है और उसका डो बनाते टाइम पे आपको आलू का ध्यान रखना है। तो लीजिए हमारे बड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आइए आप भी इंजॉय करिए। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।